स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आजकल के हर एक युवाओं के मन में उठ रहे इस सवाल के बारे में। क्या है हर एक एस्पिरेंट या युवा के मन में ये सवाल कि एसएससी सीजीएल 2024 का कट ऑफ क्या होगा, या व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी सीजीएल 2024। ये एसएससी सीजीएल पेपर देने वाले हर एक युवा के मन में एक सवाल है। तो आज हम उसी सवाल के ऊपर हम कुछ चर्चाएं करेंगे और आप लोगों से बातें करेंगे और बताएंगे क्या हो सकता है सीजीएल 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए बिना किसी देरी के बातें चर्चाएं चालू करते हैं। तो हम लोग ये चर्चाएं नहीं करेंगे, हम लोग कुछ फैक्ट लेकर के आए हैं, निकाल करके रखे हैं। उन फैक्ट को देख करके ही बातें करेंगे कि सीजीएल 2024 के कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा, मतलब कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कट ऑफ देखेंगे पिछले ईयर के, मतलब पिछले सालों में, पिछले 2-3 सालों में कितने कट ऑफ गए हैं, क्या रहा है, क्या स्कोर रहा है, क्या मेरिट लिस्ट रही है, कितनी वैकेंसी रही थी, क्या कट ऑफ गया था। पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि इस साल का कट ऑफ क्या है। तो ये दोस्तों 2022 का कट ऑफ है। कितना? 2022 का, 2022 का कट ऑफ है। ठीक है, 2022 के सीजीएल प्री का कट ऑफ है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गया था। जो ईडब्ल्यूएस है उनका 102, रिजर्व है उनका 114, ओबीसी का भी 114, जिसमें 98,518 विद्यार्थी पास थे। रिजर्व में 73,065 विद्यार्थी पास थे और ईडब्ल्यूएस में 53,277 विद्यार्थी पास थे। और एसटी का कट ऑफ 77 गया था, जिसमें 35,000 विद्यार्थी पास थे। और एससी का कट ऑफ 89 जिसमें 70,739 बच्चे पास थे। तो ये था 2022 का कट ऑफ। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो था 2023 का कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं 2023 के बारे में। तो 2023 में ओबीसी का लगभग 145.93 यानी 146 के करीब मान लीजिए। ठीक है, और एसटी का 118। ठीक है, और 126, 127 मान लीजिए एससी का और ईडब्ल्यूएस का 143 और अनरिजर्व का दोस्तों 150 किया था। ठीक है, देखते कितने विद्यार्थी पास थे। तो सबसे पहले जो है ओबीसी के लिए 21,270 विद्यार्थियों को पास किया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 विद्यार्थियों को पास किया गया था और अनरिजर्व में 13,133 विद्यार्थियों को और एसटी में 6,152 विद्यार्थियों को और एससी में 14,108 विद्यार्थियों को। ये था कब का? 2023 का डाटा। 2023 में कट ऑफ क्या बनी थी? प्री की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और डाटा। तो अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितना थे उस टाइम पे। इसमें जो है आपकी इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, 37,409 और 2023 में 8,440 वैकेंसी। चलिए आगे बात करते हैं इनका क्या फ़ायदा है। और इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम की वैकेंसी है वो 17,727 है। ठीक है दोस्तों, अभी इस साल की जो वैकेंसी है वो 17,727 है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं इन वैकेंसीज़ का क्या मतलब है और मैंने ये सब क्यों दिखाया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जब 2022 में जो है जब 114 नंबर आपका कट ऑफ किया था, कितना? 2022 की बात करते हैं दोस्तों, जब 114 नंबर कट ऑफ किया था तब वैकेंसी थी 37,000, कितना? 37,000। और जब वैकेंसी जब वो कट ऑफ 150 से 146 के करीब गया तब कितनी वैकेंसीज थी? 8,500। ठीक है, 8,500। तो इसका क्या मतलब है, इन वैकेंसीज़ का क्या मतलब है? चलिए हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट है। देखिए इस टाइम जो वैकेंसी है, इस समय की जो वैकेंसी है, आप सबको पता है इस समय कितनी वैकेंसी आई हुई है। इस समय आई हुई है दोस्तों 17,727 वैकेंसीज। ठीक है, ये वैकेंसी लगभग 37,000 की आधा है। ठीक है, कितनी है? हाफ। और जो वैकेंसी 2023 में आई थी 8,000 कुछ थी, 8,000 8,500, ये वैकेंसी इसकी डबल है। कितनी है? डबल। तो ये जब इस टाइम पे कितना कट ऑफ बना था? 146 से 50 तक। ठीक है, और जब अपने पास वैकेंसी 37,000 थी तब कट ऑफ कितना बना था? कितना बना था? 150 तक। 146 से लेके 150 तक कट ऑफ बना था, अभी 114 बना है। ठीक है, चलिए अब अभी इसी के बीच में जो है इस टाइम पे डबल और इस टाइम पे हाफ, और इनके बीच में
जो है इस बार की वैकेंसी है, मतलब इसका आधा डबल वाले का और हाफ वाले का जो है वो जो हाफ है उसका दोगुना है, ठीक है। तो अभी कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके आधे पे आएगा मैथमेटिकली देखे तो, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, कितने मार्क्स का, तो वो हो गया 32, पता है 32 मार्क्स का इन दोनों के बीच में 46। चलिए इनका आधा कर दें यानी 16, या तो 16 हम इसमें से माइनस कर दें या 16 प्लस कर दें। मीन्स इस बार का जो कट ऑफ है मैथमेटिकली देखें तो 130 ओबीसी के लिए, ठीक है, और 132 जो है अनरिजर्व के लिए। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, बन सकती है। और चलिए पेपर के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो 2022 का जो पेपर का नेचर था वो थोड़ा इजी था इस बार के पेपर के नेचर से। इस बार का पेपर का नेचर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 2023 का जो पेपर का नेचर था उससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर पूछे जा रहे हैं। क्यों? आइए मैंने एक सर्वे कराया, उस सर्वे के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। मैंने जहाँ पे 1000 बच्चों से वोटिंग, जहाँ पे लगभग 1000 बच्चों ने अपने वोटिंग किए, ठीक है, उस सर्वे में बताते हैं आपको क्या हुआ। देखिए जो मैंने पूछा कि कितने बच्चों ने 140 प्लस स्कोर किया, तो उसको 32% बच्चों ने मार्क किया। 130 से 140 के बीच में 22% बच्चों ने मार्क किया। 125 से प्लस जो सोचते हैं जिनका शिफ्ट डिफ़िकल्ट है उसमें 19% बच्चे हैं, और जो 125 से कम किए वो 30% बच्चे हैं। तो एक सर्वे था, लेकिन अब मान के चलिए कि इस सर्वे में कुछ लोगों ने गलत भी आंसर दिया होगा, मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो 30% बच्चे हैं जिनका 125 से कम जिन्होंने मार्क किया वो तो ईमानदार है भाई। ईमानदार जो बच्चे हैं जो 125 से क्यों, कोई अगर कोई पास विद्यार्थी है तो अपने आप को फेल क्यों बताएगा, है ना दोस्तों। तो ये तो सही सर्वे है, ठीक है। ये सर्वे भी ठीक हो सकता है जिनको ऐसा लगता है कि मैंने 125 से वो एबव स्कोर किया, 125 126 हो सकता है उनको लगता है उनका शिफ्ट टफ हो। और 130 से 140 के बीच में जिन बच्चों ने स्कोर मारा है उन्होंने भी, लेकिन जो 140 से प्लस मारे हैं ये बच्चे मुझे इसमें से ईमानदार नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें से मान के चलिए 20% बच्चे ईमानदार होंगे, ठीक है। अगर 32% लोगों ने मार्क किया है तो इसका मतलब इसमें से जो ईमानदार बच्चे हैं वो कितने हैं दोस्तों, तो इसमें से 10% बच्चे ईमानदार होंगे, बाकी 22% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ईमानदारी से मार्किंग नहीं की। तो उन 22% को आप 125 से नीचे ढकेल सकते हैं। तो उन 22 को जब आप 125 से नीचे ढकेलेंगे तो 50% हो गया, ठीक है। तो मान के चलिए इस सर्वे में 1000 जो ये बच्चों ने वोटिंग करी उनके सीजन निकलने की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसमें से 50% बच्चों ने जो है 125 से नीचे स्कोर किया है। मतलब कि ये कि जिन बच्चों ने 125 नंबर स्कोर किया है वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, हल्का फुल्का, मतलब सेफ़ तो नहीं है पर मान सकते हैं कि ऐसा कि उनका हो जाएगा, ठीक है। 125 वालों का हो सकता है, 130 वालों का भी हो जाएगा, जो 135 से प्लस हैं उनका 100% हो जाएगा, ठीक है। वो मेंस की तैयारी चालू कर दे जो 135 से प्लस है। लेकिन जो 125 से 130 के बीच में, मतलब 125 से 135 के बीच में है, ये बच्चे थोड़े संशय में हैं। इनके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और इनके पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ जाएंगे। लेकिन जो बच्चा 125 पाया है उसको लगता है उसका शिफ्ट टफ है तो उसको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। मेंस की मैं रिकमेंड करूँगा, आप लोग मान के चलिए कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 125 के करीब होगी। इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों वो 125 तक जाएगी, 125 से प्लस होगी और 130 के बीच में वेरी करेगी, जैसा हमने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किया है। तो 125 से 130 के बीच में इस बार कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सब जो बच्चे इसके ऊपर हैं, इसके अबव हैं, वो सब तैयारी चालू करें मेंस की। 140 वाले तो 100% चालू कर दे तैयारी मेंस की, क्योंकि इस बार सुनहरा मौका भी है, वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है नौकरी लेने का, ठीक है। और इस बार पोस्ट भी बहुत अच्छी आई हैं, तो आप लोग चालू कर दीजिए। यही था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक आप लोग अपने मार्क्स को कमेंट कर दीजिए, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, ठीक है, कितना कुछ आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था इस बार, आप लोग मार्क कर दीजिए। और किसका कितना मार्क्स हो रहा है आप सब कमेंट करिए अपने नंबर को, हम उसके बाद भी जांच करके एक बार ज़रूर फिर से, अगर लगेगा कि कुछ और ऊपर नीचे हो रहा है तो ज़रूर एक बार और वीडियो बना देंगे, लेकिन अगर लगेगा कि यही आंकड़ा है तो फिर नहीं। और 125 से 30 वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो सकते हैं इस बार, तो तैयारी आप सब चालू कर दीजिए मेंस की। कहीं पढ़ाई किसी की बेकार नहीं जाती है, तो लग जाइए अभी से, टाइपिंग वाइपिंग सीखना चालू करिए। कंप्यूटर का एक अलग से टेस्ट होता है, उसकी भी तैयारी चालू कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं करी हो, और टाइपिंग वाइपिंग भी सीखना चालू कर दीजिए। बाकी मेंस के लिए भी आप लोग पढ़ाई जम के चालू कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।